अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई एम महमूद ख़ादरी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ख़ादरी ऑनलाइन क्लासेस। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज इंशाल्लाह हम नंबर्स बियॉन्ड 9999 का आगे का टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें पहला टॉपिक आता है फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट। फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन अ नंबर। अभी फेस वैल्यू क्या होती है? जो भी डिजिट आपको दिखाई दे रहा है उसका जो फेस है वही होती है उस डिजिट की फेस वैल्यू। फॉर एग्ज़ाम्पल 2360, इसमें 2 की फेस वैल्यू है 2, 3 की फेस वैल्यू है 3, 6 की फेस वैल्यू है 6 और 0 की फेस वैल्यू है 0। तो इससे ये बात समझ में आती है कि जो डिजिट दिखाई देता है उसकी वैल्यू वही होती है जो वो नंबर होता है। किसी भी डिजिट की फेस वैल्यू कांस्टेंट होती है, फिक्स्ड होती है, वो जो है कभी चेंज नहीं होती। तो ये था फेस वैल्यू के बारे में इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट सेकंड टॉपिक है हमारा प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन अ नंबर। किसी भी नंबर में जो भी डिजिट दिया हुआ है उस डिजिट की प्लेस वैल्यू आपको मालूम करना है। अब एक बात ध्यान में रखिए कि किसी भी डिजिट की प्लेस वैल्यू मालूम करना है तो उसका एक छोटा सा फार्मूला आपने याद रखना। प्लेस वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू इनटू वैल्यू ऑफ द प्लेस। जिस डिजिट की भी आपको प्लेस वैल्यू लिखना है उस डिजिट का फेस वैल्यू और उसे मल्टीप्लाई करना है उसके प्लेस से, यानी वो जिस प्लेस पे बैठा हुआ है उस प्लेस की वैल्यू और उस डिजिट का फेस वैल्यू, उन दोनों का आपस में होगा मल्टीप्लाई। फॉर एग्ज़ाम्पल अब यहाँ पर देखिए 3460, इसमें 3 की प्लेस वैल्यू लिखना है। किसकी? 3 की। अब 3 की प्लेस वैल्यू लिखना है तो सबसे पहले 3 का फेस वैल्यू बोलिए। 3 की फेस वैल्यू है 3, उसको मल्टीप्लाई करना है उसके प्लेस के वैल्यू से, यानी वो जिस प्लेस पर है। कौन से प्लेस पर है? 3 1 10 100 1000 प्लेस पर है। किस प्लेस पर है? 1000 प्लेस पर है। तो यहाँ पर हम 3 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 3 की प्लेस वैल्यू मालूम हो जाएंगी। 3 इंटू 1000 3000। इसी तरह से 4 की प्लेस वैल्यू, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे उसके प्लेस से। 4 किस प्लेस पर है? 100 प्लेस पर है, तो उसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू 100 400। दिस इज़ द प्लेस वैल्यू ऑफ 4। इसी तरह से यहाँ पर यह बात समझ में आती है कि जिस डिजिट की भी आपको प्लेस वैल्यू लिखना है सबसे पहले आपको वो डिजिट लिख देना पड़ेगा और उस डिजिट के राइट साइड में जितने भी प्लेसेस आपको दिखाई दे रहे उन प्लेसेस के बजाय आपने लिख देना वहाँ पर 0। देखिए यहाँ पर आपके सामने मिसाल मौजूद है। 3 की प्लेस वैल्यू लिखना है तो सबसे पहले 3 लिख दीजिए और उसके राइट साइड में 3 प्लेस है 1 2 3, तो 1 2 3 यहाँ पर 0 लगा दीजिए। ये है उसका शॉर्टकट ट्रिक। नेक्स्ट 4 की प्लेस वैल्यू, तो 4 और उसके राइट साइड में 2 प्लेस है, इस वजह से 2 लगा दिए 0। इसी तरह से 6 की प्लेस वैल्यू 6 और उसके राइट साइड में कितने प्लेस है? 1, तो ये आ जाएगा 60। 0 की प्लेस वैल्यू, 0 एक्चुअल में 1 प्लेस पर है और 0 चाहे 1 पे रहो, 10 पे रहो, 100 पे रहो, किसी भी प्लेस पे रहो, 0 की जब प्लेस वैल्यू पूछी जाए तो 0 की प्लेस वैल्यू कभी भी 0 ही रहेगी। तो इस तरह से 0 की प्लेस आती है 0। तो ये था प्लेस वैल्यू के बारे में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो कि आपके लिए बहुत कारआमद रहेगी। इस तरह से यहाँ पर देखिए हमने देखे फेस वैल्यू। फेस वैल्यू किसी भी डिजिट की वही होती है जो वो डिजिट
दिखाई देता है। फेस वैल्यू कभी भी कांस्टेंट होती है, वो बदलती नहीं है। इसके बाद देखिए हमने प्लेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट। प्लेस वैल्यू मालूम करने के लिए जो फार्मूला है वो है फेस वैल्यू इनटू वैल्यू ऑफ द प्लेस। किसी भी डिजिट की प्लेस वैल्यू मालूम करना है तो उस डिजिट को उसके प्लेस से मल्टीप्लाई कर दिए तो उस डिजिट की प्लेस वैल्यू मालूम हो जाती। इसी तरह से यहाँ पर हमने आपको एक शॉर्टकट भी बताया, जिस डिजिट की भी आपको प्लेस वैल्यू लिखना है वो डिजिट को सबसे पहले लिख देना, फिर उसके राइट साइड में जितने भी प्लेसेस है उस नंबर में तो उस प्लेसेस के बजाय उसे लगा देना 0। इस तरह से यहाँ पर हमने फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू के बारे में मालूमात हासिल की है। चलिए इसके बाद का टॉपिक क्या है देखेंगे। इसके बाद का टॉपिक है एक्सपांडेड फॉर्म। एक्सपांडेड फॉर्म। अब एक्सपांडेड फॉर्म यानी जिस नंबर का भी आपको एक्सपांडेड फॉर्म पूछा जाए, आपने उस नंबर के हर डिजिट के प्लेस वैल्यू निकालना और उसका कर देना सम। फॉर एग्ज़ाम्पल 2344। अब यहाँ पर 2344 में 2 की प्लेस वैल्यू क्या रहेगी 2, और राइट साइड में 3 प्लेस है तो लगा देना 30, प्लस 3 की प्लेस वैल्यू 3, राइट साइड में 2 प्लेस है 20 लगा दीजिए, प्लस 4 की प्लेस वैल्यू 4, राइट साइड में 1 प्लेस है तो 10 लगा दीजिए, और 1 पे है 4 तो 4 की प्लेस वैल्यू 4 ही रहेगी। इस तरह से तमाम डिजिट्स के प्लेस वैल्यू का सम कर दिए या सम लिख दिए तो वो रहेगी दिए हुए नंबर का एक्सपांडेड फॉर्म। वो रहेगा दिए हुए नंबर का एक्सपांडेड फॉर्म। तो एक्सपांडेड फॉर्म में लिखने के लिए आप हर डिजिट की प्लेस वैल्यू लिखना और उसके बीच में एडिशन का सिंबल लगा देना। ठीक है, इस तरह से ये था एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ द गिवन नंबर। अब यहाँ पर इसके बेस पर कुछ जो है क्वेश्चंस हैं, हम जो है 2-4 क्वेश्चन लेकर आपका जो है ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले एक्सपांडेड फॉर्म का क्वेश्चन ले लीजिए। क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपांडेड फॉर्म। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपांडेड फॉर्म। जो भी नंबर्स दिए हुए हैं उसे आपको एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना है। फॉर एग्जांपल चलिए ये 2 क्वेश्चन ले लेंगे। 6530 इसे लिखना है आपको एक्सपांडेड फॉर्म में। ठीक है, किसमें लिखना है एक्सपांडेड फॉर्म में। तो एक्सपांडेड फॉर्म में लिखने के लिए हर डिजिट की प्लेस वैल्यू लिख देना और उसका कर देना सम। तो यहाँ पर 6 की प्लेस वैल्यू क्या है 6 और ये 30 यानी 6000, प्लस 5 की प्लेस वैल्यू 5, उसके राइट साइड में 2 प्लेस है तो आप 2 प्लेस के बजाय लगा देना 0, प्लस 3 की प्लेस वैल्यू 30 प्लस 0 की प्लेस वैल्यू 0। नेक्स्ट 4321 तो 4 की प्लेस वैल्यू 4000 प्लस 3 की प्लेस वैल्यू 300 प्लस 2 की प्लेस वैल्यू 20, क्योंकि वो 10th प्लेस पर है और हमने आपको शॉर्टकट भी बताया कि वो डिजिट लिख देना और राइट साइड में जितने भी प्लेस है उसके बजाय लगा देना 0, प्लस 1 की प्लेस वैल्यू 1। इस तरह से जो भी क्वेश्चन दिया जाए आपको उसे एक्सपांडेड फॉर्म में इस तरह से लिखकर बताना है। तो ये था एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ द गिवन नंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन सॉल्व किए तो टॉपिक और भी अच्छी तरह से समझ में आ जाता। क्वेश्चंस तो बहुत टाइप के होते हैं और बहुत सारे होते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस के ज़रिए से हम जो है उस टॉपिक को और भी अच्छी तरह से क्लियर करने की कोशिश करेंगे। चलिए क्वेश्चन है
हम जो है एक ही क्वेश्चन में दोनों भी टॉपिक समझने की कोशिश करेंगे। राइट द फेस वैल्यू एंड, चलिए ये क्वेश्चन मेरी तरफ से बना रहा हूँ मैं। राइट द फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू of the write the face value and place value of the underlined digit। जो भी डिजिट्स को अंडरलाइन किया हुआ है उस डिजिट की फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू दोनों आपको लिखना है। फर्स्ट वन इज 2 और ये 6, सेकंड 0 एंड 6। चलिए अब यहाँ पर सबसे पहले फेस वैल्यू लिखेंगे। फेस वैल्यू ऑफ 2 इज 2, है कि नहीं, एंड फेस वैल्यू ऑफ 6 इज 6। जो भी है डिजिट वही रहती है उसकी फेस वैल्यू। नेक्स्ट आंसर, अब आ जाइए प्लेस वैल्यू पे। प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इज क्या रहेगा बोलिए। चलिए 2 को लिखना है, लिख दिए। उसके राइट साइड में कितने प्लेस दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3, तो 3 0 लगा दीजिए। इस तरह से 2 की प्लेस रहेगी, 2 की प्लेस वैल्यू रहेगी 2000, ठीक है। नेक्स्ट 6, प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इज 6, ठीक है, क्योंकि ये वंस प्लेस पर है। इस तरह से यहाँ पर फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू दोनों भी हमने मालूम किए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर भी हमको फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू दोनों मालूम करना है। फेस वैल्यू ऑफ 0 इज 0, प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इज 6। फेस वैल्यू ऑफ 6 इज 6। समझ में आ रही बात। चलिए नेक्स्ट, प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू ऑफ 0, 0 की प्लेस वैल्यू कभी भी 0 ही रहेगी, इज 0। प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इज 6, क्योंकि वो वंस प्लेस पर है। इस तरह से यहाँ पर हमने क्वेश्चंस को सॉल्व करके फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, इसी के साथ साथ एक्सपेंडेड फॉर्म को समझने की कोशिश की है। यहाँ पर जो भी रूल्स रेगुलेशंस आपको बताए गए हैं फेस वैल्यू के, प्लेस वैल्यू के और एक्सपेंडेड फॉर्म के, उसको अच्छी तरह से याद रखिए और जो है ये टॉपिक को और भी अच्छी तरह समझने के लिए बुक के अंदर जो एग्जांपल्स दिए हुए हैं वो एग्जांपल्स को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू और एक्सपेंडेड फॉर्म में एक्सपेंडेड फॉर्म के बारे में अच्छी तरह से नॉलेज हासिल हो गई होगी। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।